कैसा गूंगा बहरा व्यक्ति जो खुद पर बिजली गिरने के बाद बोलना और सुनने लगा, पर कैसे पॉसिबल हुआ ये। और एक ऐसा अजीब स्कूल जहां वैश्यावृत्ति करने के लिए पढ़ाई करवाई जाती है, पर ये स्कूल किस देश में है। और एक ऐसा दिलेर आदमी जिसने मरने से ठीक 1 सेकंड पहले खींच ली थी साक्षात मौत की तस्वीर। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि स्पेन में ट्राबाजो नाम का एक स्कूल है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन की भी पढ़ाई करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। स्पेन के वेलेनिका में एक कंपनी है जिसने एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स के बाद नौकरी देने की गारंटी भी दी गई है। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूशन के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें सेक्स टॉयज और सेक्स संबंधी अन्य जानकारी भी दी जाती है। नंबर 9, बिजली का झटका लगने से अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई ये कहे कि एक व्यक्ति जो देख और सुन भी नहीं सकता वो बिजली की चपेट में आने से ठीक हो गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। ये घटना साल 1980 की है, जब रॉबिन्सन नाम के एक शख्स रात के समय अपने एक पालतू मुर्गे को आंधी के दौरान यार्ड में डालने के लिए घर से बाहर निकले। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे गए, उनके ऊपर बिजली आ गिरी और वो जमीन पर गिर गए। 20 मिनट बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि अब वो देख सकते थे और सुन भी सकते थे। इतना ही नहीं, इससे बिजली के झटके ने उनके गंजेपन को भी ठीक कर दिया। सच में कमाल हो गया था ये तो। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, दोस्तों सामने मौत खड़ी हो और कोई उसकी तस्वीर खींचे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मिशियो होशिनो ने अपने मरने से कुछ सेकंड्स पहले क्लिक की थी। दरअसल मिशियो होशिनो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। साल 1996 में वो ईस्टर्न रशिया में कामाचात्का पेनिनसुला नामक जगह पर ब्राउन बियर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गए हुए थे। जब वे टेंट पे थे तो उसी समय एक ब्राउन बियर ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला और ये तस्वीर बियर के हमला करने के ठीक पहले की है। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कॉमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7, वैसे तो थोड़ी बहुत अनबन तो हर पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन क्या हो जब इस अनबन से परेशान होकर कोई व्यक्ति बैंक ही लूट ले। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में एक रिटायर्ड व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए बैंक को लूट लिया ताकि पुलिस उसे जेल भेज दे और उन्हें अपनी पत्नी के साथ न रहना पड़े। जब कोर्ट में उस व्यक्ति की पेशी हुई तो कोर्ट ने मिस्टर रिपल को सजा के रूप में 6 महीने घर में ही नजर बंद करने की सजा सुनाई। मतलब उसे वापस से वही सजा मिल गई जिससे बचने के लिए उन्होंने बैंक लूट कर जेल जाने की कोशिश की। नंबर 6, फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि वर्ष 2022 में कतर में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप में एक भारतीय कंपनी लार्सन एंड टोब्रो अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किसी भारतीय फर्म को शामिल किया गया। आपको बता दें कि भारतीय कंपनी फीफा वर्ल्ड कप के लिए $360 मिलियन में 40,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम बना रही है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले माचिस का आविष्कार हुआ था या लाइटर का? सीधी सी बात है, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि पहले माचिस का ही आविष्कार हुआ होगा, लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि सिगरेट लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, माचिस का आविष्कार साल 1827 में हुआ, जबकि लाइटर का आविष्कार माचिस से 4 साल पहले 1823 में ही हो गया था। नंबर 4, जहाँ एक तरफ हमारे भारतीय समाज में होमोसेक्सुअलिटी को एक अप्राकृतिक और गंभीर बीमारी कहकर संबोधित किया जाता है, तो वहीं अमेरिका में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर शायद ही आपको विश्वास हो। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में एक 61 वर्षीय महिला ने अपनी ही पोती को जन्म दिया है। दरअसल ये महिला अपने समलैंगिक बेटे और उनके पति के लिए सरोगेट मदर बनी थी। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके बाद से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। इस बच्चे का जन्म इस महिला के बेटे के स्पर्म और उसके पार्टनर की बहन के एग्स से हुआ है। नंबर 3, केक पर लगी मोमबत्तियों को फूंक कर मार कर बुझाना और फिर केक काटना, ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने बचपन से देखते और करते आ रहे हैं, लेकिन आप में से 99% लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा कि केक पर लगी मोमबत्तियों को मुंह से फूंक कर बुझाना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की क्लिमसन यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के मुताबिक जब हम केक पर लगी मोमबत्तियों को फूंक कर बुझाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया केक पर आ जाते हैं। इससे केक पर 1400% बैक्टीरिया बढ़ जाता है। ऐसे में अगली बार जब भी आप केक पर फूंक करने जाए तो सोचे कि कहीं आप दूसरों को अपने मुंह के बैक्टीरिया तो नहीं दे रहे। नंबर 2, वो कहते हैं ना कि चोरी करने वाला चाहे कितना भी चालाकी कर ले, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। ऐसी एक घटना नीदरलैंड की है जहाँ अवैध रूप से भांग उगाने वाला एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि गली में उनका घर अकेला था जिसके छत पर इतनी ठंड में भी बर्फ नहीं थी। दरअसल भांग की खेती में हीट लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। हीट लैंप्स की वजह से ही नीदरलैंड्स के जिस घर में भांग की खेती हो रही थी उसकी छत पर बर्फ नहीं जमी थी और इसी वजह से ये शख्स पुलिस की पकड़ में आ गया। नंबर 1, आप सबको मशरूम के बारे में पता ही होगा, लेकिन मशरूम की एक खास किस्म भी होती है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये खास किस्म की मशरूम हवाईयन आइलैंड्स के पास पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, चलिए बता देते हैं। इस मशरूम में महिलाओं को कामुक बनाने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसकी बदबू सूंघ महिलाएं कामुक हो जाती
है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम खुशबू नहीं बदबू की बात कर रहे हैं। इस मशरूम की खोज के बाद इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 35 पुरुषों और 20 महिलाओं को शामिल किया गया, जहां इन्हें मशरूम को सूंघने के लिए कहा गया। मशरूम सूंघने के ही कुछ देर बाद 20 में से 12 महिलाओं की सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, वहीं बाकी 8 की हार्ट बीट तेज हो गई, जबकि इस मशरूम को सूंघने वाले पुरुषों को इसकी स्मेल बेहद ही बेकार लगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।